वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। सुहेल साहब, आपके पार्टी में अभी भी नए नए शामिल हुए हैं सरफराज बुगटी साहब, निगरान वजीर दाखिला भी थे। तो जो मिसिंग पर्सन्स की लॉयर हैं ईमान मजारी साहिबा, उन्होंने सरफराज बुगटी के लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ जो सलूक किया उन्होंने उसकी शिकायत की। उन्होंने अदालत को बताया कि सरफराज बुगटी ने खवातीन को कहा कि अगर आपके प्यारे को मारा गया तो आपको हम बता देंगे। तो आपके पार्टी के लीडर तो सर हैं बलोचिस्तान के ही, डेरा बुगटी के ही, लेकिन बलोच मुजाहिरीन के साथ जो सलूक कर रहे हैं, ईमान मजारी ने बड़ी कंप्लेंट की है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? देखिए, मिसिंग पर्सन जो है ये देखिए किसी जगह के ऊपर भी, किसी माशरे में भी, बल्कि हमारे इस्लाम में भी जुडिशरी किलिंग किसी जगह पर भी जायज़ नहीं है। और बल्कि एमक्यूएम तो 10 साल तक एक ही नारा लगाती रही, मिसिंग पर्सन। और मुझे आज अफसोस होता है कि वो इस पटिशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कराची में भी वो कहते हैं कि जी कितने सौ लोग गायब हैं। लेकिन मिसिंग पर्सन देखें, बात ये है कि ये बिल्कुल अदालत ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें अंडरटेकिंग दी जाए, हलफनामा दिया जाए कि आइंदा कोई मिसिंग पर्सन नहीं होगा। देखें, जिस मुल्क में कानून मौजूद हो, आपके पास अदालतें मौजूद हों, अगर किसी के ऊपर किसी किस्म का भी इल्ज़ाम है तो आप उसको लाएं, अदालत में पेश करें और उसकी सजा का तयन अदालत करेगी। जब आप इंडिया का एक पायलट जो है आपके मुल्क में जहाज समेत गिर जाता है, या एक आपका हद्दार जो था, एक जासूस जो था गुलबदन, या मैं ज़हन से मेरे नाम निकल रहा है, जब आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ला सकते हैं तो भाई जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान का शहरी है और एक उस सूबे का रहने वाला है, जो एक शहरी, जो सूबा एक पसमानदा और दबा हुआ सूबा है, तो वहाँ पे अगर हमारे बच्चों को कोई बहलाकर फुसलाकर या कोई लालच दे के, क्योंकि ये सब जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो इंडिया के अपना हिंदुस्तान जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मदाखलत कर रहा है। हमारे जो कुछ बलोच भाई तक सब, हर बलोच हमारा वफादार पाकिस्तानी है, लेकिन देखिए अगर वहाँ जासूसी और इस तरह से कोई बैनुल-अक़वामी कुव्वतें काम कर रही हैं कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब करें और बलूचिस्तान को वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, इस जगह के ऊपर मैं आपको देखिए एक बात बोलूँगा, उसकी वजह यह है कि मुशर्रफ साहब की जब सजाए मौत की आपने बात की, उसके पीछे अगर आप जाते हैं तो आपने अकबर भुगटी का भी कत्ल किया। वो बलूचिस्तान का एक लीडर था। अगर वो बलूचिस्तान की, उसने आज़ादी की आवाज़ कभी नहीं उठाई, लेकिन अगर उस शख्स को आप उसके हकूक के मुताबिक, वो अपने सूबे के हकूक मांगता था, अपनी कौम के हकूक मांगता था। आज उस सूबे के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा खजाना जो है उसकी जमीन में छुपा हुआ है। बिल्कुल सर, सोना है, तांबा है, तेल है, क्या कुछ नहीं, किस चीज का आप जिक्र करें। लेकिन अगर आप एक सूबे को उसका हक ना दें और उस जगह के ऊपर जो है उसकी आवाम को पसमानदा से पसमानदा करते चले जाएं, तो सर मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे बच्चे के पेट में रोटी नहीं होगी या वो मेरी आंखों के सामने बिलक बिलक कर मर रहा होगा कि सिर्फ इसलिए कि उसके पास दवा का पैसा नहीं है, उसके पास अस्पताल नहीं है, उसके पास तालीम नहीं है। कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट सुहेल साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि भूख इंसान को कुफर पर मजबूर कर देती है। आप एक लफ्ज मुझे आखिरी दे दीजिए, जब एक मुसलमान को अल्लाह ताला ने, मेरे रसूल ने ये कह दिया कि अगर तुम्हें हलाल नहीं मिलता उस वक्त तो तुम हराम भी खा लो, तो देखे उसने गद्दारी नहीं की। ठीक सर, लेकिन हमारे रवैये, हमारी सरदारी सिस्टम, राइट सुहेल साहब, हमारे निज़ाम, इनको बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और जो बात आज ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन साहब ने भी कही है, अकाउंटेबिलिटी रियासत की, कायम खानी साहब, आपके ऊपर आपके भी बड़े मिसिंग पर्सन हैं पर आप खामोश हैं। हम सबसे ज़्यादा मुतासिर लोग हैं, आपके बंदे गायब हुए बहुत ज़्यादा। और मैं थोड़ा फिर सोहेल भाई के, कुछ साउथ अफ्रीका चले गए, कुछ लंदन। सोहेल भाई के लिए रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि हमारी 32 पिटीशन जो है हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ठीक है, हमारे 250 से ऊपर तकरीबन कारकुन मिसिंग थे, इस वक्त भी हमारे 100 से ऊपर कारकुन मिस है। देखें, ये एक इंसानी अलमिया इस मुल्क के अंदर का कोई शख्स जवाबदेह नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस रियासत में हो सकता है। देखें, रियासत से कोई पूछ सकता है कि आपने क्यों किया। देखें, होना चाहिए। सिचुएशन अलग अलग है। हमारे जो कारकुनान लापता हुए हैं और जो बलूचिस्तान से लोग लापता हुए हैं, दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, पर मसला एक ही है। हाँ, मसला एक ही है, लेकिन फ़र्क है उसके अंदर।
देखे ना इसमें बहुत से लोग जो है जो बाद में बाजियाब भी हुए बलूचिस्तान के अंदर, पर आपके वो जितने भी अफगानिस्तान निगरान से हैं वो तकरीरें करते हैं, अब तो वो बात भी नहीं करते मिसिंग नहीं नहीं पर्सन। क्यों नहीं करते हम हमारी इस साल के अंदर तकरीबन जो है 22 के करीब कारकुनान वापस आए हैं, बाजियाब हुए हैं इसलिए कि पूरे आपने साल बात के अंदर। करना बंद कर दी। नहीं, हम ये चाह रहे हैं, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मसलतन भी बोलनी नहीं पड़ती है। Right. हम चाहते ये है कि हमारे कारकुन बिल्कुल खैरियत से जो है वापस आ जाए, और उसके लिए जहाँ तक पिटीशन का ताल्लुक है 32 के करीब पिटीशन हमारी हाई कोर्ट के अंदर है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे कारकुनान जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। अब जहाँ तक ओवरऑल पूरे मुल्क की बात करें तो ये किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जहाँ कानून है, भाई अगर कोई मुजरिम है तो आप उसको कोर्ट के सामने पेश कर दो ना। या तो समझ में नहीं आती बात कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम चलेगा कैसे, और आया अभी तक तो ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि मिसिंग पर्सन में हाथ किसका है। ये कोर्टें आज तक ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती नहीं हैं। नहीं, देखिए ना, आपने मेरी बात फिर गौर से नहीं सुनी। तो ऐसा है कि देखिए ना, मैं समझ रहा जस्टिस हूँ। मोहसिन ने क्लियर कहा है रियासत को खुद चेक एंड बैलेंस करना होगा। ये काम इसलिए किया जाता है क्योंकि इनको संभाल नहीं सकते। बलूचिस्तान के लोग वजारतें भी लेते हैं, अपनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। तो सर ये तो वाज़े बता रहे हैं हमारे ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन साहब कि हमारी जो रियासत है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रियासत को खुद सॉल्व करना होगा। बिल्कुल करना होगा। और कोई नहीं कर सकता। और कोई नहीं राजा साहब और कोई नहीं कर सकता ना, सिर्फ और कोई रियासत नहीं ही अपने आप को चेक एंड बैलेंस कर सकती है, पाकिस्तान में स्पेशली। योर लास्ट कमेंट ऑन इट सर। बिल्कुल आई डेफिनेटली एग्री विद ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन साहब से कि उनकी बिल्कुल पॉइंटेशन सही है कि जी रियासत को ही डिटरमिन करना है कि जी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड बनाना है। हमें उन्हें देखना है कि उनके ग्रीवेंसेस क्या हैं, हमें अपनी पॉलिसी में देखना है। जैसे अभी बात हुई कि अकबर बुगटी साहब का कत्ल, आपके इल्म में है कि ये बलूचिस्तान में जो सोरशें शुरू हुई हैं, ये नवाब अकबर खान बुगटी जो कि एक बहुत ही ज़ीरक सियासतदान भी थे, उनकी वजह से, जो कि हमेशा पाकिस्तान की वही सर, एक कामयाब सियासतदान का मुंह बंद किया, बलूचिस्तान में सारे लोगों का मुंह खुल गया, सब एहतजाज करने लगे। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। नाइंसाफी जहां होगी, आज आपके सामने है कि जी आज भी मिसिंग पर्सन्स आपके सामने हैं कि लोगों को उठाया जाता है, महीनों बाद वो वापस आ जाते हैं। कोई कहता है मैं चिल्ले पे से होके आया हूँ, कोई कहता है कि जी मैं तो नॉर्दर्न एरिया चला गया था। तो ये बातें ठीक हैं, ओपनली नहीं कही जाती, लेकिन वाज़ह तो है सब कुछ। अब यही बात हुई जब के सुप्रीम कोर्ट में केस में लगा, तो उन्होंने कहा जी मेहरबानी ये करें, ये लोग, इनकी भी जिम्मेदारी है कि ये बताएं कि हमें कौन ले गया था। राजा साहब, ये आउट ऑफ आके टाइम। point out थैंक यू करें। सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद थे, फयाज कायम खानी साहब, ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, अहमद ओवैस एडवोकेट साहब, चारों मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार उनकी कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम के आखिर में ये दुआ करूंगा कि अल्लाह वो निज़ाम पाकिस्तान में ले आ जिसमें हर कोई अपना चेक एंड बैलेंस खुद करे और मुल्क की खातिर करे, अपनी जेब की खातिर नहीं। अल्लाह हाफिज़।